राम राम भाई सभी को। तो आप सबका स्वागत है हमारे हरियाणा जीके के सेशन में, जिसमें आज हमारी क्लास रहेगी हरियाणा की नदियाँ। तो क्लास स्टार्ट करते हैं और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि हर स्लाइड आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। प्रश्न 1, राज्य की सबसे छोटी नदी लंबाई में कौन सी है? इसका उत्तर है थापना नदी। प्रश्न 2, थापना नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? इसका उत्तर है माजरावाला गांव, यमुनानगर। प्रश्न 3, राज्य की सबसे स्वच्छ नदी कौन सी है? इसका उत्तर है थापना नदी। प्रश्न 4, राज्य की एकमात्र नीली नदी कौन सी है? इसका उत्तर है थापना नदी। प्रश्न 5, राज्य की एकमात्र स्वयं प्रवाहित नदी कौन सी है? इसका उत्तर है थापना नदी। प्रश्न 6, राज्य की सबसे बड़ी नदी लंबाई में कौन सी है? इसका उत्तर है यमुना नदी। प्रश्न 7, राज्य की सबसे प्राचीन नदी कौन सी है? इसका उत्तर है दृशद्वती नदी या सरस्वती नदी। प्रश्न 8, राज्य की पूर्वी सीमा पर बहने वाली नदी कौन सी है? इसका उत्तर है यमुना नदी। प्रश्न 9, राज्य की उत्तरी पश्चिमी सीमा पर बहने वाली नदी कौन सी है? इसका उत्तर है घग्गर नदी। प्रश्न 10, राज्य की दक्षिणी सीमा पर बहने वाली नदी कौन सी है? इसका उत्तर है साहिबी नदी। प्रश्न 11, प्राचीन समय में हरियाणा किस नदी के किनारे स्थित था? इसका उत्तर है सरस्वती नदी। प्रश्न 12, ऋग्वेद में दृशद्वती नदी का नाम किन नदियों के साथ मिलकर आया है? इसका उत्तर है सरस्वती व आपगा। प्रश्न 13, चेतांग नदी का ऋग्वेद कालीन नाम क्या है? इसका उत्तर है दृशद्वती नदी। प्रश्न 14, प्राचीन समय में चेतांग नदी के किनारे हरियाणा का कौन सा स्थान स्थित था? इसका उत्तर है सीसवाल। प्रश्न 15, सरस्वती नदी राज्य में कहाँ से प्रवेश करती थी? इसका उत्तर है आदिबद्री, यमुनानगर। प्रश्न 16, सरस्वती नदी पुनर्स्थापन परियोजना क्षेत्र कहाँ है? इसका उत्तर है गांव रोलाहेरी, यमुनानगर। प्रश्न 17, सरस्वती नदी का राज्य में अंतिम खुदाई स्थल कहाँ है? इसका उत्तर है बेगू, सिरसा में। प्रश्न 18, राज्य सरकार ने किस नदी को प्रदूषण मुक्त करने का फैसला लिया है? इसका उत्तर है घग्गर नदी। प्रश्न 19, सरस्वती नदी विकास बोर्ड का अध्यक्ष कौन होता है? इसका उत्तर है मुख्यमंत्री। प्रश्न 20, राज्य में प्राचीन महत्व की नदी कौन सी है? इसका उत्तर है दोहन नदी। प्रश्न 21, यमुना नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? इसका उत्तर है बंदरपूछ चोटी, चंपासर ग्लेशियर, यमुनोत्री, उत्तराखंड में। प्रश्न 22, यमुना नदी हरियाणा में कहाँ से प्रवेश करती है? इसका उत्तर है कालेसर पार्क, यमुनानगर। प्रश्न 23, हरियाणा में यमुना नदी की कुल लंबाई कितनी है? इसका उत्तर है 328 किलोमीटर। प्रश्न 24, यमुना नदी किस नदी की प्रमुख सहायक नदी है? इसका उत्तर है गंगा नदी। प्रश्न 25, यमुना नदी की चाल कैसी मानी जाती है? इसका उत्तर है सर्प की चाल जैसी। प्रश्न 26, यमुना नदी किन दो राज्यों के बीच सीमा बनाती है?
इसका उत्तर है हरियाणा और उत्तर प्रदेश। सॉरी। प्रश्न 27, भैया दूज का त्योहार किस नदी को समर्पित माना जाता है? इसका उत्तर है यमुना नदी। प्रश्न 28, यमुना नदी को किस देवता की बहन कहा गया है? इसका उत्तर है यम की। प्रश्न 29, यमुना नदी को किस देवता की पुत्री कहा गया है? इसका उत्तर है सूर्यदेव। प्रश्न 30, यमुना नदी की प्रमुख सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं? इसका उत्तर है सोम, पथराला व बूढ़ी। प्रश्न 31, यमुना नदी पर स्थित प्रमुख बांध कौन कौन से हैं? इसका उत्तर है ताजेवाला, हथनी कुंड, किशाऊ, रेणुका और लखवार व्यासी। प्रश्न 32, यमुना नदी हरियाणा में किन जिलों से होकर बहती है? इसका उत्तर है यमुनानगर, करनाल, पानीपत, सोनीपत, फरीदाबाद और पलवल। प्रश्न 33, यमुना नदी का हरियाणा में अंतिम प्रवाह स्थल कौन सा है? इसका उत्तर है हसनपुर और यह कहाँ है? पलवल जिले में। प्रश्न 34, घग्गर नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? इसका उत्तर है शिवालिक पहाड़ियाँ, डागसाई, सोलन जिला, हिमाचल प्रदेश। प्रश्न 35, घग्गर नदी हरियाणा में कहाँ से प्रवेश करती है? इसका उत्तर है कालका जिला, पंचकुला से। प्रश्न 36, घग्गर नदी की कुल लंबाई कितनी है? इसका उत्तर है 291 किलोमीटर। प्रश्न 37, घग्गर नदी किन जिलों से होकर बहती है? इसका उत्तर है पंचकुला, अंबाला, कैथल, फतेहाबाद और सिरसा। प्रश्न 38, घग्गर नदी पर स्थित प्रमुख बांध कौन कौन से हैं? इसका उत्तर है कौशल्या जो पंचकुला में है, छापला, दीवानवाला, ढंगाना, बियराज बांधु जो ओटू है और सिरसा। प्रश्न 39, घग्गर नदी के छोटे छोटे नालों को क्या कहा जाता है? इसका उत्तर है चों। प्रश्न 40, घग्गर नदी द्वारा निर्मित बाढ़ के मैदान को क्या कहा जाता है? इसका उत्तर है नीली। प्रश्न 41, पाकिस्तान में घग्गर नदी को किस नाम से जाना जाता है? इसका उत्तर है हाकड़ा नदी। प्रश्न 42, राज्य सरकार ने घग्गर नदी के संबंध में क्या लक्ष्य रखा है? इसका उत्तर है पूर्णतः प्रदूषण मुक्त करना। प्रश्न 43, घग्गर नदी किन क्षेत्रों को अलग करती है? इसका उत्तर है मोरनी क्षेत्र व टीपरा श्रेणियाँ। प्रश्न 44, घग्गर नदी की प्रमुख सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं? इसका उत्तर है चेतांग, मारकंडा व कौशल्या। प्रश्न 45, सरस्वती नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? इसका उत्तर है हरकी दून ग्लेशियर, पश्चिम गढ़वाल, सिरमौर जिला, हिमाचल प्रदेश। प्रश्न 46, सरस्वती नदी हरियाणा में कहाँ से प्रवेश करती है? इसका उत्तर है आदि बद्री, यमुनानगर। प्रश्न 47, सरस्वती नदी के प्रमुख प्रवाह स्थल कौन कौन से हैं? इसका उत्तर है लोर, भवानीपुर, बालछप्पर, खेड़ा, पेहोवा और सिरसा। प्रश्न 48, सरस्वती नदी की प्रमुख सहायक नदियाँ कौन सी हैं? इसका उत्तर है मारकंडा व टांगड़ी नदी। प्रश्न 49, सरस्वती नदी के किनारे कौन सा तीर्थ स्थल स्थित है? इसका उत्तर है आदि बद्री। प्रश्न 50, हरियाणा की सबसे प्राचीन व पवित्र नदी कौन सी है? इसका उत्तर है सरस्वती नदी। प्रश्न 51, महर्षि वेदव्यास ने महाभारत की रचना किस नदी के किनारे की थी? इसका उत्तर है सरस्वती नदी।
प्रश्न 52, सरस्वती नदी की खुदाई का कार्य हरियाणा में कहाँ शुरू हुआ? इसका उत्तर है मुगले वाली गांव, यमुनानगर। प्रश्न 53, सरस्वती नदी पुनर्स्थापन परियोजना का शुभारंभ कब और कहाँ हुआ? इसका उत्तर है 21 अप्रैल 2015 को रोला हेरी गांव, यमुनानगर। प्रश्न 54, सरस्वती विकास बोर्ड का अध्यक्ष कौन होता है? इसका उत्तर है मुख्यमंत्री। प्रश्न 55, सरस्वती नदी का अंतिम खुदाई स्थल कहाँ है? इसका उत्तर है बेगू, सिरसा। प्रश्न 56, सरस्वती नदी किस क्षेत्र की प्रमुख नदी मानी जाती है? इसका उत्तर है सप्त सिंधु क्षेत्र की। प्रश्न 57, महाभारत में वर्णित नरकातारी या अनरक तीर्थ किस नदी के किनारे स्थित था? इसका उत्तर है सरस्वती नदी। प्रश्न 58, हरियाणा की सबसे अधिक विलुप्त व प्रकट होने वाली नदी कौन सी है? इसका उत्तर है सरस्वती नदी। प्रश्न 59, मार्कंडा नदी का पुराना नाम क्या है? इसका उत्तर है अरुणा नदी। प्रश्न 60, मार्कंडा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? इसका उत्तर है धरतीधर शिवालिक की पहाड़ियाँ, हिमाचल प्रदेश। प्रश्न 61, मार्कंडा नदी हरियाणा में कहाँ से प्रवेश करती है? इसका उत्तर है काला अम्ब, अम्बाला। प्रश्न 62, मार्कंडा नदी की प्रमुख सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं? इसका उत्तर है टांगरी, रण, बेगना व नकटी। प्रश्न 63, मार्कंडा नदी किन क्षेत्रों से होकर बहती है? इसका उत्तर है अम्बाला, कुरुक्षेत्र व कैथल। प्रश्न 64, मार्कंडा नदी का समापन स्थल कहाँ है? इसका उत्तर है पेहोवा के निकट अरुणाय गांव, सनीसा नामक झील। प्रश्न 65, टांगरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? इसका उत्तर है मोरनी हिल्स, पंचकुला। प्रश्न 66, टांगरी नदी किन क्षेत्रों से होकर बहती है? इसका उत्तर है पंचकुला व अम्बाला। प्रश्न 67, टांगरी नदी का संगम किस नदी में होता है? इसका उत्तर है मार्कंडा नदी में, मुलाना के पास, अम्बाला जिले में। प्रश्न 68, टांगरी नदी किस नदी की प्रमुख सहायक है? इसका उत्तर है मार्कंडा नदी। प्रश्न 69, सोम, बोली व राक्षी नदियाँ किस जिले से संबंधित हैं? इसका उत्तर है यमुनानगर। प्रश्न 70, चेतांग नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? इसका उत्तर है शिवालिक, पहाड़ियाँ। प्रश्न 71, चेतांग नदी प्राचीन समय में किस नगर के किनारे स्थित थी? इसका उत्तर है सीसवाल, हिसार जिला। प्रश्न 72, चेतांग नदी का ऋग्वेद में क्या नाम था? इसका उत्तर है दृष्टवती नदी। प्रश्न 73, हरियाणा की किन नदियों में सोना पाया जाता है? इसका उत्तर है मार्कंडा, टांगरी व मसलन नदियाँ। प्रश्न 74, इन नदियों में प्रति टन कितना सोना पाया जाता है? इसका उत्तर है 0.30 से 1.5 ग्राम। प्रश्न 75, लोहगढ़ नामक स्थान यमुनानगर में किस नदी के किनारे स्थित है? इसका उत्तर है सोम नदी। प्रश्न 76, वामन पुराण के अनुसार हरियाणा में बहने वाली 9 नदियाँ कौन सी हैं? इसका उत्तर है सरस्वती, वैतरणी, आप्या, मंदाकिनी, मधुश्रवा, अंशुमती, दृष्टवती, कौशिकी और हिरण्यवती। प्रश्न 77, हरियाणा में सरस्वती नदी के प्रवाह क्षेत्र में सर्वाधिक बावड़ियों का निर्माण किसने करवाया था? इसका उत्तर है लक्खी शाह बंजारा। प्रश्न 78, बाबा लक्खी शाह बंजारा ने किस काल में लोहगढ़ का किला बनवाया था?
इसका उत्तर है 1710 से 1770 ईस्वी। और आज का आखिरी प्रश्न, प्रश्न 79, बाबा लखी शाह बंजारा को किस कारण जाना जाता है? इसका उत्तर है राज्य में जल संरक्षण के लिए। आपकी आज की क्लास यहीं ख़त्म होती है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। और नदियों के पार्ट 2 के लिए कल तक का वेट कीजिए। धन्यवाद।